बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह काइम खान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है बहुत बड़ा ट्रेंड इस वक्त ट्विटर पे अगर बात की जाए, टॉप ट्रेंड है मौलवी बराए फ़रोख्त और दूसरा है हैशटैग रॉन्ग नंबर मिर्ज़ा। बात की जाए एक ऐसे तबके की जो पहले उसे इमाम कहते थे, इमरान खान को मुर्शिद कहते थे, इंजीनियर को इमाम कहते थे। आज इस तरह के ट्रेंड चलाने की क्यों नौबत पेश आई? क्या सियासी एतबार से या मजहबी एतबार से इतनी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है? यहाँ पे इस वक्त डिस्कस करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और पीटीआई के दरमियान जो मामला चल रहे हैं। हमारे साथ जबरार खान साहब मौजूद है, काफ़ी अरसे बाद जो है वो आए हैं मीडिया पे, कुछ इनके मसले मसाइल थे। सर वेलकम कहते हैं आपको। शुक्रिया जनाब। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, इंजीनियर एम ए मिर्ज़ा ने कहा कि 9 मई वाले सानहे में इमरान खान ने इदारों के सामने बंदे खड़े कर दिए, अपने बंदे लाके। तो उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले उसने तारीफ़ की तो उसे इमाम कहने लग गए, उसने कहा कि इदारों के सामने बंदे खड़े कर दिए तो उसे उसकी मुखालफत शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड इस वक्त ट्विटर पे चल रहा है। क्या उस वक्त गलत थे या आज गलत हैं? मानुल्लाह काइम खानी साहब, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया है कि एक शख्स, पहले मैं अगर कहूँ कि पहले जी मानुल्लाह काइम खानी साहब आप हक पे हैं, आप जैसा लीडर इस उम्मत मुसलमान को नहीं मिलना, तो वो एक ट्रेंड चलता है उस चीज़ के ऊपर। आपके फॉलोअर्स कहेंगे कि जी जबरार खान साहब ने बड़ा बेहतरीन काम किया, वाकई जैसा लीडर नहीं मिलना। और जब उसकी तकफीर की जाए उस मामले के अंदर जिसने इस कौम के बड़े अदारों के सामने ऐसे लोग लाके खड़े किए जिन्होंने घरों को आगे लगा दी, और वहाँ पे जाके फिर लोग उस चीज़ का ट्रेंड शुरू करें। मेरे ख्याल से 9 मई को आज कितने महीने गुजर गए? काफ़ी अरसा हो गया। और ट्रेंड आज क्यों चल रहा है? पॉइंट ये देखने वाला है कि इतना अरसा गुजरने के बाद ट्रेंड आज क्यों चल रहा है। ट्रेंड आज इसलिए चल रहा है क्योंकि बात की जाने लगी है एस्टेब्लिशमेंट की, कि वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को भी मैं समझाता रहा, मैं नवाज शरीफ को भी समझाता रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार ना बने। इमरान खान साहब 11 साल एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहे हैं, इनके साथ फिर वही हुआ जो नवाज हुआ था। अब एक शख्स जब ये बात कर रहा है उसको अपनी इस तजादियत का जवाब देना पड़ेगा कि मैंने पहले कहा कि वो शख्स ठीक है, इस जैसा लीडर नहीं मिलेगा, और अब वो कह रहा है कि जी ये पर्सन इस तरह है, ये मामला इस तरह है, तो उसके खिलाफ जो से बातें की हैं जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये दोहरा मयार समझ लें, लफ्ज़ों का हेर फेर समझ लें, क्लिप्स का आगे पीछे करना समझ लें, जवाब तो उसे देना पड़ेगा। सर एक बड़ा अहम क्लिप अली ज़ई की जानिब से सामने आया है कि इंजीनियर साहब आप तो पहले जो है वो हुसैनियत पे चलते रहे हैं, आज आपने यजीदियत को फॉलो करना शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं तो पहले आपसे ये पूछूंगा ना, मुझे पहले आप ये बताएं हुसैनियत किसे कह रहे हैं और यजीदियत किसे कह रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं। हुसैनियत इस अंदाज से कि उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो, जाहिरी बात है जो उनके बकौल पहले इमरान खान की हिमायत में कुछ बयान दे दिए थे तो वो हुसैनियत थी। आज जो है वो ये कह दिया कि इदारों के सामने बंदे खड़े कर दिए तो आज यजीदियत हो गई। वो क्या नाम बताया आपने अभी? अली ज़ई। अली ज़ई साहब, पहले मैं आपको ये कहूँगा कि हुसैनियत और यजीदियत की डेफिनेशन पहले सही किया जाए कि किसी के साथ खड़े हो जाना हुसैनियत नहीं होती। किसी बहुत बड़े, अगर आपने हुसैनियत देखनी है ना तो आपको 2017 हम याद दिलवाएंगे। अगर आपने हुसैनियत देखनी है तो हम आपको 2019 याद दिलवाएंगे। अगर आपने हुसैनियत देखनी है हम आपको 2021 याद दिलवाएंगे। अगर आपने हुसैनियत देखनी है तो हम आपको 2023 का जो स्टार्ट है हम आपको 21 मई दिखाएंगे कि हुसैनियत क्या थी। तो हुसैनियत की डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी बंदे की बात कर दी, मैंने किसी को कह दिया वो ठीक है तो हुसैनियत हो गया। पहले तो मैं इस चीज़ की तकफीर करता हूँ कि मैं इसको हुसैनियत और यजीदियत मानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे मुताबिक मैं समझता हूँ ये दोहरा मयार है। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ये बात की है कि इमरान खान ठीक है, लीडर है, उसके बारे में उसके हक़ में वीडियोस मौजूद हैं उसकी, और अब उसने कहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। अब मेरा यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है मेरे जहन में कि पिछले दिनों उस पर पर्चे भी हुए थे। जब ये सारे मामला 9 मई का वाक़या शुरू हुआ तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे पर्चे हुए थे, और पर्चों के बाद एक ना मामला थम सा गया था। तो मेरा सवाल ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, क्या वो जो पर्चे आप पे हुए थे, क्या आप कोई मामला तय करके बाहर आए थे? क्योंकि मामला तो उसके बाद ही ख़राब हुए हैं ना, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। मामला तो अब जाके सवाल तो उसके बाद जो है ना ये सारे का सारा जो टर्नओवर हुआ ही उसके बाद हुआ है। तो फिर अब बताना पड़ेगा आपको कि
आप कहते हैं जी मैं जाना चाहता हूँ अपनी स्टेटमेंट्स के लिए, मैं जाना चाहता हूँ क्लीन चिट के तौर के ऊपर कि मैं हर चीज़ को वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है, ये भी वीडियो रिकॉर्ड में मौजूद है कि जनाब आप पे पर्चा होता है, 2 दिन बाद आपके मामला रिजॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद ये मसला खड़ा हो जाता है, आप इमरान खान की तकफीर करना शुरू कर देते हैं। ये बात मानता हूँ मैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात है, पहले भी करते थे अभी भी करते थे, लेकिन ये जो मामला भी शुरू हुआ ना, ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। अच्छा, यहाँ पे मेरा बड़ा अहम सवाल है, बाबों के हवाले से बात की जा रही है। एक तरफ तो जो है वो नारे पहले बहुत ज़्यादा जो है वो मशहूर होते थे कि अभी जो नारे मशहूर हो रहे हैं वो है कि इमरान खान जैसा है कोई नहीं, तो इंजीनियर तो शाही कोई नहीं। अच्छा, ये ठीक है जी, ये इमरान खान की हिमायत में उन्होंने बना दिया है। कहा यह जा रहा है कि अभी मैं इंजीनियर वाली साइड पे भी आता हूँ, ये नहीं है कि मैं इंजीनियर की तरफदारी कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रल सहाफत कर रहा हूँ इस वक्त, ना मैं पीटीआई की जानब हूं, ना मैं इंजीनियर की तरफ हूँ, मैं मामले को न्यूट्रलाइज हमारा काम है कि अगर न्यूट्रलाइज करके बात नहीं बताएंगे तो दुनिया को पता कैसे चलेगा कि भाई कहानी फिट क्या हुई है। पीटीआई की जानब से खीर के अंदर क्या डाल के पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है, शरबत में क्या डाल के पिलाया जा रहा है, आपको पता कैसे चलेगा कि अगर हम न्यूट्रल होकर बात नहीं करेंगे। सर, बड़ा अहम क्वेश्चन है, पीटीआई की जानब से सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर वीडियोस लगाई जा रही हैं कि एक ख़ास तबका जो कि बड़े अरसे से इंजीनियर बाबों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कहते हैं जी कि वो जी उनके तो बाबे जो हैं वो हज़ारों साल पुराने हैं, तो वो बैठ के इंजीनियर के साथ नई मामला सेटल कर पाते, तुमने हमारे दौरे हाजिर के बाबे को यानी कि इमरान खान को ललकारा है तो हम तुम्हें रगड़ के रखते हैं। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मैं उस बात को ओपन करता हूँ। कायम खानी साहब थोड़ा सा ना हिचकिचा रहे हैं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, ये जो जुमला है ना इसके अंदर फिट किया है पीटीआई ने कि इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं, ते इंजीनियर थे शाही कोई नहीं। ये जो 2 लफ्ज़ नबी और बाबे उसकी जगह ये जो इन्होंने फिट किया है ना इमरान खान को इंजीनियर को, मैं इन दोनों को यहाँ पे फिट करने का कायल ही नहीं। और सबसे पहले तो मैं इतनी बड़ी ऑडियंस है पीटीआई की, इनको शर्म नहीं आई कि नबी के मुकाबले में तुमने एक लफ्ज़ फिट किया, चलो एक इंसान के मुकाबले में तुमने कुछ चीज़ें फिट की, उनके भी हमारे लिए रुतबा बहुत ऊपर है, लेकिन ये जो मेन चीज़ है ना हमारे लिए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है अल्लाह के बाद, उसके बाद हमारे लिए फिर सहाबी, फिर ताबीन, फिर तबा, फिर आगे चलती हैं चीज़ें। आपने हमारे मेन ईमान को टच किया है और तुमने गला दबाने की कोशिश की है, तुमने नबी के मुकाबले में उठा के इमरान खान को बैठा दिया। ये सारे पीटीआई वालों को चैलेंज है। वो एक परखच्चे जो उड़ाता है, मैं कहता हूँ परखच्चे साहब आप ज़रा इस बात के परखच्चे कब उड़ाने वाले हैं कि ये जो पीटीआई वालों ने कहा है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, इसके मुकाबले में लाके का इमरान खान जैसा है ही कोई नहीं। परखच्चे साहब अब आपने इसके परखच्चे कब उड़ाने हैं, अपने ईमान का सबूत कब देना है? अब आपके लिए भी एक बात है, एक आपको समझ आए कि हम क्या बातें कर रहे हैं, अगर आपको समझ आती है तो इस टॉपिक को ज़ेरे बहस लाइएगा, वरना मैंने तो एक चैलेंज किया था, मेरे ख्याल से शायद आज कोई 8 माह हो गए हैं, तो अभी तक परखच्चे साहब नज़र नहीं आए कहीं। सर, आपके इस बात से मैंने एक बड़ा अहम पॉइंट नोट किया, आपने कहा जी कि तौहीद के बाद दूसरे नंबर पे रिसालत आती है। रिसालत आती है, बेशक। इंजीनियर M.A. मिर्ज़ा ने अपने एक बयान में कहा है कि तौहीद के बाद सबसे पहले सेक्स आता है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अगर तो ये बात कही है तो मैं इस बात को कहूँगा कि फिर उस बंदे को ये बात बतानी पड़ेगी कि अल्लाह की तौहीद के बाद कलमे में सबसे पहले क्या चीज़ आई है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं सिवा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के बाद अगर मोहम्मद आए हैं तो फिर मैं तो ये तो बड़ी शर्म की बात है, और ये बड़ी एक जैसे कहते हैं ना कि अब मैं नहीं जानता कोई कौन सा पैराहा था, लेकिन ये जैसे आपने बात की ये तो बड़ी शर्म की बात है। मैं तो सीधी मैंने आपके सामने दलील दे दिया कि जब कलमे में अल्लाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारी दलील है कि इसलिए हम अल्लाह के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं पूरी कायनात के अंदर तो हमारे आखिरी नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बड़ा अहम क्वेश्चन है, आपसे लास्ट क्वेश्चन है जिब्रार भाई, मुझे बताइएगा कि एक अरसा दराज तक औलिया अल्लाह से इख्तलाफात रहे, इंजीनियर M.A. मिर्ज़ा के और भी मज़ीद इख्तलाफात जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि उस वक़्त इनकी गैरत नहीं जागी, आज बात इमरान खान की आई है तो इनके सोए हुए कीड़े भी जाग गए हैं। मैं आपको याद होगा मानुल्लाह भाई, हम शायद किसी में ऐसे धरने में मौजूद थे कि कहाँ थे हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ खुरम भी था, आप थे और मैं थे, हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसके अंदर ये बात हुई थी कि जब बात छोड़ दें आप, एक जो लीडर होता है ना उसके जो पैरोकार होते हैं वो उसको उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं क्योंकि उसने ट्रेन किया। सीधा लीडर की बात करता हूँ, जो लीडर है
जब फ्रांस ने मसला जनरेट किया, उन्होंने कहा जी हमारा यूरोप के साथ मामला डिस्टर्ब हो जाएगा, शिंजिंग के साथ हमारी तजारत चलती है, हमारी मेडिसिन वहाँ से आती है, ये वो लटरन पटरन पता नहीं क्या क्या कहा कि हम उस सफ़ीर को निकाल नहीं सकते, ये होगा वो होगा। मैं ये लीडर की बात कर रहा हूँ। और जब उस लीडर की अपने ऊपर बात ही तो यूरोप को कहता कि हम गुलाम हैं कि हम तुम्हारी बात मान लें। तो मैं कहूँगा यार जैसा लीडर तो फिर वहाँ भी तो नीचे वैसे ही होनी है। अब उनको पहले नज़र नहीं आ रहा कि गुस्ताखियाँ किस लेवल तक गई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस तरह हुई हैं, तब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। लेकिन जैसे ही मुर्शद साहब के बारे में बात की जाती है, इमरान खान साहब के बारे में बात की जाती है, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। ये कहते हैं जी जो कायद आज़म, उसके बाद सबसे बड़ा लीडर जो इमरान खान है, कायद आज़म के साथ तस्वीरें एडिट करके लगाई हुई हैं। देखे ना, वो एक चीज़ को मानते हैं, कंधे पे हाथ रखा हुआ कायद आज़म के ऐसे। तो मैं जफ़ी वो आ देना तस्वीर की भी तस्वीर ला देना ऐसी जफ़ी पाई है कायद आज़म, वो एक अलग बात है। वो ये चीज़ करें, इनकी मोहब्बत है उस चीज़ में करें। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अब ये आवाम जो वीडियो सुन रही है ना, कहीं पीढ़ी का बंदा मिले, 2 सवाल उससे लाजमी करना। पहला, उसे कहना यार जब फ्रांस का मसला हुआ, इमरान खान ने वज़ीर आज़म के तौर पर कहा कि मैं उनसे जंग छेड़ लूँ, क्या करूँ, मैशत तबाह हो जाएगी, मैशत तबाह हो जाएगी। उसके बाद जब अपनी बारी तो कहा कि क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं। दूसरी बात कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान ने बहुत अच्छी तकरीर की, मैं उसको मानता भी हूँ, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। जब इंडिया के अंदर वो गुस्ताखे रसूल आया था, बताने लगा ना, वही बताने लगा कि जब वापस आया तो वही तकरीर जो वहाँ की कि हमारे साथ ये हो रहा है, और अपने मुल्क के अंदर कहा कि जो रियासत से पंगा लेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो सर ये 2 सवालों के जवाब देने हैं। प्रकच्चे साहब के लिए भी है कि प्रकच्चे साहब आप भी ज़रा इन 2 सवालों के जवाब दे दें। अपनी कभी नहीं दे सकते तो हमें बुलाएं, अपने स्टूडियो में हम आते हैं, इन 2 सवालों के ऊपर बहस कर लेते हैं। और ये जो आप मिनट बाद माइक इधर उधर करते हैं ना, ये मामला जो है ना, ये नहीं करने। ये काम अगर मैं करने बैठ जाऊँ तो सर जी आप क़यामत तक मुझे किसी का जवाब भी नहीं दे सकते। खैर, बहुत शुक्रिया जी। मासा जिब्रार साहब मौजूद थे, और इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप को लेके और इंजीनियर एम ए मिर्ज़ा को लेके जो आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, कोशिश की है उन इख्तलाफात के क्या किस वजह से चले और क्या मामला चल रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स लेके इंशाल्लाह आप सबके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।